हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में डिनर के बाद वानयोंग और विन बीच पर वॉक करते हैं। वानयोंग थोड़ी थोड़ी सी सैड नज़र आ रही थी क्योंकि कल से उन्होंने वापस चले जाना था। वो कहती है कि ये टाइम जो मैंने यहाँ पर बिताया है वो मैं कभी भी नहीं भुला पाऊंगी। ये मेरी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स में से एक है। विन पूछने की तो बहुत कोशिश करता है कि इसमें ऐसा स्पेशल क्या था, लेकिन वानयोंग साफ जवाब नहीं देती बल्कि बात को तोड़ मोड़ देती है। उसके बाद जब वो लोग स्वीट में वापस जाते हैं तो विन वानयोंग को मजबूर करता है। कहता है कि फिर से तुम्हें यहीं पर ही सोना होगा, तुम्हें पता है ना मैं कितना डरता हूँ। वानयोंग थोड़ी देर बाद खिसक के सोफे पर जाने लगती है, लेकिन वो सोया ही नहीं था, वो उसे रोक लेता है। अब अगले दिन वो लोग वापस अपने घर पर आ चुके थे। वानयोंग विन को दिखाती है उसने उसके सोते हुए की एक बुरी सी फोटो संभाल कर रखी हुई थी। विन उससे लड़ने लग जाता है, कहता है कि मुझे दो, वो डिलीट करना चाहता था। और इसी लड़ाई के बीच में वो दोनों सोफे पर गिरे होते हैं कि ऊपर से विन का फ्रेंड टॉम भी पहुंच आता है। वो दोनों काफी एम्बैरेस होते हैं। टॉम हैरान था, विन को कहता है कि तुम अपना मोबाइल फोन बंद करके वेकेशन पर गए हुए थे, तुम्हें पता भी है पीछे क्या क्या कुछ हो चुका है। वो उसको वो वायरल हुई फोटोज और साथ में मैं के एक्सीडेंट के बारे में भी बताता है। मैं अब एक्सीडेंट के बाद रिकवर तो हो चुकी थी, लेकिन अभी भी उसे हॉस्पिटल में रेस्ट करने के लिए रहने का कहा जाता है। वो नहीं रहना चाहती थी, वो जा रही थी तो मीदी उसे रोकता है और उसे कहता है मैं तुम्हारा प्राइवेट डॉक्टर हूँ और तुम्हें मेरी हर बात माननी ही पड़ेगी। वो कहती है ठीक है, एक शर्त पर रुकूंगी, अगर तुम मेरे लिए अच्छा सा खाना ऑर्डर करोगे। मीदी मान जाता है। इतने में मीदी को वानयोंग की कॉल आती है और वो उससे सॉरी करती है कि मैं बिना बताए चली गई थी, और अब वो कहती है कि मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर पर आऊंगी। मीदी अब मैं के साथ खाना खाने को भूलकर उसके लिए खाना ऑर्डर कराकर नस को भेज देता है। ये बात मैं को काफी बुरी लगती है और खुद मीदी अपने घर पर जाकर वानयोंग के लिए एक स्पेशल सा सैंडविच तैयार करने लग जाता है। मैं मीदी को बार बार कॉल्स करती रहती है, लेकिन वो उसकी कॉल्स नहीं उठाता। और फिर मीदी और वानयोंग इकट्ठे बैठकर खाना खाते हैं। मीदी कहता है कि ये सैंडविच सिर्फ मैं स्पेशल लोगों के लिए बनाता हूँ और तुम उनमें से एक हो। फिर वो उससे विन के बारे में बात करता है कि वो लड़का अभी तक तुम्हारे घर पर रह रहा है। एक्चुअली बात क्या है? वानयोंग कहती है तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो एक गे है। तो मीदी न्यूज़पेपर ला कर दिखाता है, कहता है ये गे है तो ऐसी फ़ोटोज़ क्यों हैं? तो आगे से वानयोंग कोई भी जवाब देने की बजाय उल्टा मीदी को छेड़ने लग जाती है। कहती है कि मुझे लग रहा है तुम इस सुपरस्टार मैं को पसंद करते हो। फिर थोड़ी देर बाद सोफे पर बैठे बैठे वानयोंग को थोड़ी नींद आ जाती है तो मीदी भी वहाँ आता है। वो करीब आकर वानयोंग को किस करने लगता है कि वानयोंग की आंख खुल जाती है। तो मीदी उसे कहता है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँगा कि तुम मुझ में कोई इंटरेस्ट शो करोगी। मैंने अपनी पूरी कोशिश करके देखी है लेकिन तुम्हारा दिल नहीं जीत सका। वानयोंग कहती है कि मैं ऐसी कोई भी बात नहीं करना चाहती और वहाँ से चली जाती है। उधर वान को दिखाते हैं, वो अपने मॉडल को हर तरह से जगह जगह कास्ट कराने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन आगे जाकर उसे हमेशा यही पता चलता है कि आगे से इन्वेस्टर्स विन में इंटरेस्टेड हैं और सारे बड़े बड़े एड्स जो पहले उस मॉडल को मिलना थे अब विन के पास चले जाते हैं। और इसमें हाथ होता है विन के फ्रेंड टॉम का भी। उसने भी अपने फ्रेंड के थ्रू विन को काफ़ी रिकमेंड कराया था। उसके बाद विन की डायरेक्टर से बात होती है, उसकी कल से पोस्टर शूटिंग स्टार्ट होनी थी। वो डायरेक्टर को कहता है कि मैंने एक लड़की को रिकमेंड कराना था, आपको याद है ना? डायरेक्टर कहता है बिल्कुल याद है और जल्द ही उसके हम ऑडिशन भी लेंगे। अब जैसे ही वानयोंग घर में आती है तो विन उसे कहता है कि तुम जहाँ पे भी गई थी एक बात याद रखो, अब तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस किया करेंगे और मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा। फिर वो लोग बाहर बेंच पर बैठकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वानयोंग फिर से ओवर एक्टिंग करती है, लेकिन विन उसे बार बार समझाता है कि किस तरह से इमोशंस और फीलिंग्स को शो कराना है। और उसकी इतनी मेहनत की वजह से वानयोंग अब इम्प्रूव भी करने लग गई थी। विन ने वही वानयोंग जैसी दिखने वाली फिश भी उसके लिए खरीद ली थी। उसे सरप्राइज देने के लिए वो उसे फ्रीजर में रख देता है और फिर वानयोंग को बुलाकर कहता है कि मुझे फिश पका के खिलाओ। वो जैसे ही फ्रीजर देखती है तो ये देखकर सरप्राइज रह जाती है और बहुत खुश होती है। और वानयोंग की खुशी इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने कमरे में दीवार पर लगे हुए दूसरे सारे हीरोज के पोस्टर उतार कर फेंक देती है। फिर अगले दिन विन का मैं के साथ एक फोटोशूट हो रहा होता है। वहाँ पर मैं जानबूझकर एक्टिंग करती है गिरने की और विन उसे संभाल लेता है। यहाँ पर फोटोग्राफर्स उनकी बहुत सी फोटोज बना लेते हैं। और उसके बाद मीडिया के लोग विन से काफ़ी क्वेश्चन करते हैं कि आप छुट्टियाँ मनाने के लिए किसके साथ गए थे, कोई तो लड़की थी। लेकिन विन बहुत पॉलिटिकली उस बात से इनकार कर देता है, कहता है कि ये सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। उधर वान एक जगह ऑडिशन के लिए वानयोंग को साथ लेकर गया हुआ था। जब वानयोंग अंदर जाती है तो देखती है कि बिल्कुल ये वही स्क्रिप्ट है जिसकी प्रैक्टिस कल उसे विन ने कराई थी।
दूसरी तरफ मैं वो विन पर अकेले में थोड़ा सा गुस्सा करती है, कहती है कि मैं इतनी बीमार रही, तुमने हॉस्पिटल में मुझे पूछना क्या, एक कॉल भी करना गवारा नहीं समझा। जबकि उस ऑडिशन में वान योंग विन की कराई हुई हेल्प के थ्रू बहुत अच्छा ऑडिशन दे देती है। वो बाहर आकर वॉन वॉन को कहती है कि मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। उसके मुंह से बात लीक हो जाती है, कहती है कि मुझे विन ने प्रैक्टिस कराई थी इसी सीन की, और बात बदलने के लिए कहती है कि विन मेरा एक हमसाया है। अब घर पहुंचकर वान योंग बहुत खुश होती है, और विन ने ही उसे यहाँ पर रिकमेंड कराया था, लेकिन उसे बताया नहीं था। अब तो वो सुपरस्टार बनने के सपने देखने लगी थी। उसके बाद वान योंग का काफ़ी सारा फोटोशूट भी कराता है, और उसको प्रैक्टिस कराते हैं कि कैसे कैमरा के सामने खड़े होते हैं। और उस शूट के बाद वान योंग को कहता है कि आज एक जगह इवेंट है, तुम भी मेरे साथ चलो, वहाँ बहुत से लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए तुम्हें चूज़ कर सकते हैं। वान योंग यही मैसेज विन को सेंड कर देती है, क्योंकि उसने हर बात उसे बताने का वादा जो किया था। उस इवेंट में मीडिया के सामने वान अपने मॉडल को वान योंग का हाथ पकड़कर खड़ा कर देता है। वान योंग काफ़ी अनईजी फील करती है, और उस पार्टी में कोई भी उसे नहीं जानता था, वो बहुत बोर हो जाती है। लेकिन थोड़ी देर बाद देखती है तो उसका फ्रेंड लुक पिट भी वहाँ पर किसी काम से आया हुआ था। वो कहता है कि मैं इवेंट ऑर्गेनाइजर हूँ और यहाँ पर थोड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। एक्चुअली उसका पियानो आर्टिस्ट भाग गया था, और उसकी जगह पर अब वान योंग वहाँ पर पियानो बजाती है, और पियानो बजाने में वो कितनी अच्छी थी ये तो हम सब जानते ही हैं। तो ये देखकर सारे लोग काफ़ी इम्प्रेस होते हैं, और वान की भी तारीफ करते हैं कि ये तुम्हारी मॉडल है। और उसके बाद लोग वान योंग की और उस नए मॉडल की बहुत सारी फोटोज भी बनाते हैं। फिर वान योंग घर आती है और यही बात विन से शेयर करती है कि आज वो कितना हैप्पी फील कर रही है। सारे लोगों ने उसके टैलेंट को देखा और उसके लिए क्लैपिंग भी की। वो आसमान की तरफ देखकर कहती है कि तुम वो बड़े स्टार हो और मैं एक छोटा सा स्टार हूँ जो कोने में है। तो विन कहता है तुम भी एक दिन सुपरस्टार जरूर बनोगी। और उसके बाद वो उसे कैट वॉक करना सिखाता है, एक्टिंग करना, एक्सप्रेशंस, हर चीज़ पर तवज्जो देता रहता है। अब वान योंग थोड़ी सी फेमस हो गई थी। वो कहीं जाती थी तो लोग उसे पहचानने लग गए थे। उधर घर पर विन को डायरेक्टर की कॉल आती है और वो कहता है कि तुम्हारी रिकमेंड की हुई लड़की के लिए मैंने स्क्रिप्ट भेज दिया है। ये सुनकर विन एकदम खुश हो जाता है और फौरन से वान योंग को कहता है कि तुम घर वापस आ जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। और फिर उसके बाद घर के सारे बॉर्डर्स को रिमूव कर देता है और तैयार होकर वान योंग का वेट करता है। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो थोड़ी सी हैरान रह जाती है कि ये बॉर्डर्स कहाँ गए। तो आगे से विन कहता है कि अब इस घर में कोई बॉर्डर्स नहीं लगेंगे, तुम जहाँ चाहो घूम फिर सकती हो। और इतने अच्छे मूड में होता है कि उसे बाहर डिनर पर ले जाना चाहता था। वान योंग ये सुनकर काफ़ी हैरान होती है कि तुम्हारी तबीयत तो नहीं ख़राब या फिर मैं सपना तो नहीं देख रही। और दूसरी तरफ मैं को दिखाते हैं, वो मीदी की और वान योंग की एक इकट्ठी फ़ोटो देखती है और हैरान रह जाती है। और यहीं पर ही ये पार्ट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।